रामपुर में गरजे अजय राय। केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके आगमन पर जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वे कांग्रेस के पूर्व विधायक अफरोज अली खान के आवास पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे देश को गुमराह कर रहे हैं और सच्चाई छिपा रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने संसद में महामारी की गंभीरता को लेकर चेतावनी दी थी, तब उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन बाद में स्थिति बेहद गंभीर हो गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अचानक लगाए गए लॉकडाउन से देश में अफरा तफरी मच गई थी। तेल और गैस की स्थिति पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले सरकार के मंत्रियों ने कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बाद में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि देश के कई हिस्सों में लोग गैस और अन्य आवश्यक चीजों के लिए परेशान हैं। यूपी में कांग्रेस की स्थिति पर बोलते हुए अजय राय ने गिरावट के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पहले जहां पार्टी की केवल 1 लोकसभा सीट थी, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 6 हो गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में मजबूत वापसी करेगी। उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बच्चे के निधन पर कांग्रेस पार्टी उसके परिवार के साथ खड़ी रही, जबकि भाजपा का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है। प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर और कार्रवाई पर भी उन्होंने यूपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की। अजय राय का यह दौरा और उनके बयान आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को और गरमाने के संकेत दे रहे हैं। कोरोना काल की तरह वीडियो बनाए तो ये प्रधानमंत्री जी लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं। आप देख सकते हो, कोरोना काल में भी इन्होंने कहा था कि नहीं सब अच्छा है, सब चंगा सी, और जब राहुल जी ने, हमारे नेता ने कहा कि बहुत ही भयंकर कोरोना की वेव्स आने वाली हैं, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट में और बाहर में भाजपा के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था ये तो बाहर से आए, ननिहाल से आए। आपको याद होगा लोगों को। और उसके बाद भयंकर रूप से कोरोना ने पैर पसारा, हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हुई, बर्बाद हुए घर। और उस रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस किया और फिर वो लॉकडाउन लगाया गया। भागम भाग करते हुए लोग, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी प्रकार आज भी वो बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि नहीं, हमारे पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ना गैस की प्रॉब्लम है, ना तेल की प्रॉब्लम है, सब कुछ है। और प्रधानमंत्री जी भी आकर 2 दिन बाद ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि नहीं, कोरोना की तरह लोग सतर्क हो जाए। इसका मतलब कि चीजें खराब है। अगर आप नहीं संभाल पाए, आपको पहले बताना चाहिए था। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। युद्ध पहले भी हुआ है, पहले भी दुनिया के अंदर युद्ध हुआ, पर हिंदुस्तान की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की थी और देश को सच्चाई बताई थी, देश को झूठ नहीं बोला था। ये लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और निश्चित तौर से भारी समस्या गैस के लिए आप देखिए, लगातार लोग लाइन में लग रहे हैं, वहां उनकी मृत्यु हो जा रही है, हार्ट अटैक कर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी हम लोग गए थे, बागपत के अंदर भी हुआ, हापुड़ के अंदर हुआ, पूरब में हमारे गोरखपुर में हुआ, अभी हमारे फर्रुखाबाद में एक महिला वहां पर एक्सपायर कर गई, कानपुर में हुआ। ये लगातार चीजें चल रही हैं और पूरे देश को प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं।